अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैंकूवर। आज तेज़ बारिश हो रही है सुबह सुबह और आज मेरी अपॉइंटमेंट है वर्क बीसी में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो लेट्स सी फिर क्या होता है। आज ठंड भी पहले से ज़्यादा है और बारिश भी तेज़ हुई भी है। तो फ्रेंड्स, कनाडा में जहाँ भी ऑफिसेज़ वगैरह में जाते हैं हम लोग, वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि वहाँ बच्चों के लिए एक अलग से सिटिंग एरिया बना होता है जहाँ पे उनके लिए बुक्स होती हैं, टॉयज़ होती हैं। और अगर हम किसी ऑफ़िस में जा रहे हैं जहाँ पे अलग से हमारा 1-to-1 सेशन है, तो इवन उस कमरे में भी एक कॉर्नर पर बच्चों के लिए बैठने की जगह अलग से बना देते हैं जहाँ पर उनके लिए टॉयज़ या इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये चीज़ मैंने डाइवर्सिटी में भी देखी थी और ऑप्शंस में भी है, और इसी तरह हर जगह ये मौजूद होती है चीज़। तो फ्रेंड्स, वर्क बीसी से मैं हो आई हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ, और काफ़ी बेहतर रहा आज मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि प्रीवियस जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी उनमें से आज मुझे लग रहा है कि कुछ काम, कोई अच्छा काम हुआ है। वो इस तरह के मैंने उनसे डायरेक्टली कहा कि अभी आप इस चीज़ पे ना जाएं कि मेरी क्या फ़ील्ड है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे लिए ये सूटेबल है या नहीं है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी उनसे बात स्टार्ट हुई तो उन्होंने मुझसे मेरी क्वालिफ़िकेशंस पूछी एज़ यूजुअल, जैसे पहले सब पूछते थे। तो मैंने बताया कि मैंने इस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, कि मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है, और रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर किया, पुराना एक्सपीरियंस शेयर किया, सब कुछ बताया उनको। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अच्छा, तो जो ये बेसिक जॉब्स होती हैं, सर्वाइवल जॉब्स जो होती हैं, ये आपके एक्सपीरियंस से तो बहुत लो लेवल की हैं, आपको ना हाई लेवल पे जाना चाहिए। तो मैंने उनको फ़ौरन उसी वक्त बीच में रोक दिया। मैंने कहा, देखें, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। हम यहाँ आ गए हैं, हमें 20 डेज़ हो गए हैं और हमें अपना जो है वो घर चलाना है। ऑब्वियसली हमने ग्रोसरीज भी करनी है, रेंट्स भी देने हैं और बाकी भी खर्चे हैं। और अभी तक हमारे बेनिफिट्स नहीं स्टार्ट हुए, क्योंकि पीआर कार्ड हमारे अभी तक रिसीव नहीं हुए। पीआर कार्ड रिसीव होने के बाद ही हम बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते होते हैं। और पीआर कार्ड इसलिए रिसीव नहीं हो रहे क्योंकि डाक बंद हुई हुई है, कनाडा में स्ट्राइक चल रही है। और वैसे भी पीआर कार्ड्स को 3 to 6 मंथ्स भी लग जाया करते हैं नॉर्मली। तो मैंने उनसे टू द पॉइंट बात की। मैंने कहा, मुझे फ़ौरी तौर पर बताएं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, हम में से किसी की भी जॉब लगना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो आप मुझे ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं फ़ौरी तौर पर। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी आपको ऐसे भी लाइसेंसेस अवेलेबल हैं जो एक दिन आप वर्कशॉप अटेंड करेंगी आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा, आप मुझे फ़ौरन उसमें आप एनरोल कर दें। कौन सी वर्कशॉप है, क्या है? उन्होंने डिटेल बताई मुझे कि परसों भी एक वर्कशॉप हो रही है 18th को और एक 19th को हो रही है। तो मैं आपके लिए वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेती हूँ। एक दिन में ही आपको एक वर्कशॉप का अलग से लाइसेंस मिल जाएगा। एक है फूड सेफ्टी वर्कशॉप और एक है फ़र्स्ट एड वर्कशॉप। और कहती जब ये दो वर्कशॉप्स के एक्सपीरियंसेस, जब ये लाइसेंस आप अपनी सीवी में, अपने रेज्यूमे में ऐड करेंगी, तो आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे आपके रेज्यूमे को, जो रिक्रूटर्स होते हैं। तो फिर मैंने एक तो ये वाला काम कराया, मैंने उन 2 दिनों में जो वर्कशॉप्स हैं उसमें अपने आप को एनरोल कराया। और उसके अलावा जो उनकी रेज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप होनी है वो लेट है, क्योंकि अब विंटर हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो मैं उसका वेट नहीं कर सकती थी। तो मैंने इत्तेफाक से जो हम डाइवर्सिटी गए थे उन लोगों की आज वो वर्कशॉप है, और वो है भी ऑनलाइन। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं वो वर्कशॉप अटेंड कर लूँगी और अपना रेज्यूमे बेहतर कर लूँगी। मैंने उनसे ये भी शेयर किया कि मैंने कुछ जगहों पर अप्लाई किया है इंडीड के थ्रू, इंडीड जैसे होता है, और मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं आई। तो उन्होंने एक तो ये बताया कि रेज्यूमे जो है वो आप उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं जो रिक्रूटर्स देखते हैं। और ये जो इंडीड और जॉब की जो जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि वो सबसे पहले कीवर्ड को हाईलाइट करता है एटीएस सिस्टम। अगर वो कीवर्ड आपके रेज्यूमे में मौजूद है तो रेज्यूमे सेलेक्ट होता है और फिर जाके लोग उसको पढ़ते हैं। मतलब वो डायरेक्टली हमारा रेज्यूमे देखते भी नहीं अगर वो एटीएस से अप्रूव ना हो रहा हो। तो एटीएस समझ लें एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो कुछ ख़ास वर्ड्स को चेक करता है कि वो ख़ास वर्ड्स इस रेज्यूमे के अंदर मौजूद हैं या नहीं। और उसको चेक करने का एक तरीका होता है जो मैंने पहले पाकिस्तान में ट्राई किया था। मैंने रेज्यूमे बनाया और एटीएस को यूज़ करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी, मुझसे नहीं हुआ वो ऑनेस्टली।
तो आज मैंने इनको ये बात बताई, मैंने कहा एटीएस मुझे नहीं यूज़ करना आता, मुझे नहीं चेक करना आता, तो उसका क्या तरीका है। अब मैं रिज्यूमे तो बना लूँ मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कीवर्ड्स इसमें हैं कि नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा उसके लिए आपको हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट रखनी होगी, एक 1-to-1 सेशन होगा, उसमें जो हमारा प्रोफेशनल बंदा है वो आपके साथ बैठ के आपके रिज्यूमे को देखेगा और आपको सिखाएगा कि कैसे एटीएस चेक करते हैं। और वो मैंने उनसे पूछा कि वो कब होगा, तो उन्होंने कहा वो भी विंटर हॉलीडेज़ के बाद होगा। तो मैंने फिर उनसे ये कहा कि मैं इतना वेट नहीं कर सकती। उन्होंने कहा तो बस ठीक है, फिर आप हमारी एक ऑनलाइन वर्कशॉप हो रही है रेज्यूमे की, वो अटेंड कर लेना और आप ख़ुद अपना रिज्यूमे जो है वो ठीक कर लेना। और मुझे उम्मीद है अल्लाह करे आज की जो वर्कशॉप है उसी से मुझे फ़ायदा हो जाए और मैं रिज्यूमे अपना अच्छा बना लूँ। अच्छा, ये सारा कुछ बताने का मकसद अब देखें ये है कि मैं आपको कैनेडियंस का एक स्टाइल बता रही हूँ कि वो किस तरह हेल्प करते हैं लोगों की। वो हाथ पकड़ के आपको नहीं लेके चलते, ना ही वो ये ऐसा भी नहीं है कि वो काम करके दे दें, लेकिन वो सही करते हैं कि वो हमें ट्रेन करते हैं, वो हमें थ्रू प्रॉपर चैनल, वही बात जो मैं पहले करती हूँ अपनी वीडियोस में, कि वो हमें इस काबिल बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमसे ही हमारे काम हम खुद करेंगे तो हमें करना आएगा ना, और फिर हम इस वर्क कल्चर के आदी हो जाएंगे और हम दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे। तो वो हमें बहुत सारे रास्ते बता रहे होते हैं कि ये रास्ते हैं, ये ऑप्शंस हैं, और आपने इसको ऐसे करना है, ऐसे लेके चलना है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं, जो आज की मेरी मीटिंग रही है वहाँ वर्क बीसी में, उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि एक मुझे क्लियर पिक्चर नज़र आई है कि अब मुझे जो भी जॉब मिलेगी मैंने उसके लिए अप्लाई कर देना है, उसके लिए कोशिश करनी है। और मैं उसके बाद जो मेरा अपना मेरी फ़ील्ड है, मेरी जो स्पेशलिटी है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह फिर आराम आराम से काम करूँगी, उसकी लाइसेंसिंग भी ले लूँगी मीनवाइल, और फिर मैं उसको ही अपनी मेन फील्ड बनाऊँगी। अभी मुझे सर्वाइवल जॉब ढूंढनी है बस, और वो करनी है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हम दो हस्बैंड वाइफ हैं, हम दो बंदे हैं, हमने जॉब्स दोनों ने करनी है ऑब्वियसली। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर हम में से किसी की भी जॉब पहले लग जाएगी ना, वो स्टार्ट कर देगा, और अगर हम दोनों की लग जाती है और एक ही टाइम पे लग जाती है तो हम में से एक जो है, यानी कि मैं, फिर नहीं करूँगी और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमें डे केयर नहीं मिला अली के लिए, अभी हम ये रिस्क तो नहीं ले सकते, तो इस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे। और अगर हमें शिफ्ट्स मिल जाती हैं, बारी बारी जॉब करने का चांस मिल जाता है, तो वो बेस्ट है। एक टाइम पे मैं कर लूँ, एक टाइम पे मेरे हस्बैंड कर लें। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जिस तरह जब जब हम जाते हैं हमें नई नई बातें पता चलती हैं और हमें ज़्यादा तसल्ली हो जाती है पहले से ज़्यादा कि हमें इंशाल्लाह बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यानी कि ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पर। और कुछ ना, यानी कि ऐसा आहिस्ता आहिस्ता चल के हम स्टार्ट लेंगे, हम वर्क कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी जॉब्स को शिफ्ट करते 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 इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब हम प्रॉपर तरीके से एक जॉब में आके सेटल होंगे। ऐसा नहीं है अगर हम अभी एक जॉब पकड़ेंगे तो वो हमने उसको कंटिन्यू भी करना है। वो लोग भी हमें यही समझा रहे हैं, जो ये गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमें यही गाइड कर रहे हैं कि ये सिर्फ आपकी आर्जी जॉब्स होंगी, आपने इवेंचुअली करना अपनी वही है जो आपकी अपनी फील्ड है। अभी के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको वॉलंटियरिंग में जाना है, वो वॉलंटियरिंग वो कह रही थी कि आप ऐसे इसको समझें कि ये आप अपनी ना रेज्यूमे को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर एक दिन की भी आप वॉलंटियरिंग कर लेते हैं ना, तो वो जो इदारा है जहाँ पे जाके वॉलंटियरिंग की है वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देगा हार्ड कॉपी में प्रॉपर। तो वॉलंटियरिंग जब भी जिस दिन भी टाइम मिले, आपको लगे कि हाँ आज के दिन मेरे पास टाइम है, उस दिन जाके वॉलंटियरिंग कर लें। उस दिन अपने आप को शो कराएं कि आज मैं अवेलेबल हूँ और जाके कर लें। और 4-5 तरह की जगहों पर, ज़्यादा जगहों पर जाकर अप्लाई करें कि ऐसा हो कि आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हों। वो ये कह रही थी कि जिसके पास वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस होता है, रिक्रूटर्स उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि अभी मैंने सारा कुछ मैं सुन के आई हूँ तो फ़ौरन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में मुझे समझ आ रही है कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन में, तो ताकि आप सबका फ़ायदा हो। क्योंकि जब मैं यहाँ आने वाली थी तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था और मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं भी यूट्यूब पे सर्च करती थी कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी किसी का एक्सपीरियंस मिल जाए जिससे मुझे फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये सब शेयर किया। अब मैं वर्कशॉप अटेंड करूँगी और फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि वो कैसी रही, उसमें मैंने क्या क्या सीखा, वो सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूँगी।
अब मैं टायर लगे अब मुझे ब्लश करके ये भी करती आज शुक्र है ज़्यादा नहीं है लगे। तो फ्रेंड्स 2 बजे वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन और 2:30 बजे मैंने बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना था। तो स्टार्ट में तो मैंने सुना काफ़ी, उन्होंने बताया कि टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और एक जैसा सारा फ़ॉन्ट होना चाहिए, सारा उसका एक जैसी अलाइनमेंट होनी चाहिए और उसमें अपना एड्रेस वगैरह, अपनी एज, हाइट, वेट कुछ भी नहीं मेंशन करना और टू द पॉइंट होनी चाहिए, 2 पेजेस से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं स्कूल चली गई थी। वैसे तो मैंने हैंड्स फ्री लगा के सुन रही थी साथ साथ, लेकिन ऑब्वियसली लोगों से भी बात करनी होती है, बच्चों की टीचर्स से भी कुछ बात करनी थी। फिर वापसी पे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनकी मदर भी मेरे साथ साथ वॉक कर रही थी, फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सुनी। और अब मतलब कुछ बातें जो सुन ली हैं, जो समझ आ गई हैं, वो ऐड कर लूँगी अपने रेज्यूमे में, और जो मिस हो गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर जब 1-to-1 सेशन होगा उसमें उसको कवर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। जो लोग यहाँ पे जॉब हंटिंग के बारे में सोच रहे हैं उनको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है इसकी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।